दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया और शरद पूर्णिमा की रात कर लिया तो आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। जीवन भर की गरीबी, कर्ज और परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए, ये जानकारी अधूरी छोड़ दी तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको हरी धूप घास का वो दिव्य उपाय बताने वाला हूं जिसे करने के बाद आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। मित्रों, 6 अक्टूबर को सोमवार को शरद पूर्णिमा पर हरी धूप घास का ये उपाय करें। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होगी और आप सौभाग्यशाली बनेंगे। 7 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर जो भी व्यक्ति हरी धूप घास का ये उपाय करता है, उसका न केवल भाग्य चमकता है बल्कि उसके घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको हरी धूप घास के ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जो शरद पूर्णिमा पर न केवल आपका भाग्य चमकाएंगे बल्कि आपके जीवन को भी उज्जवल बना देंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, आपको बस इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके द्वारा देखी गई ये जानकारी आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और आपका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाएगा। दोस्तों, हरी धूप घास में वो शक्ति होती है जो देवी लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करती है। छोटे से लेकर बड़े तांत्रिक भी आपको इस हरी धूप घास के उपाय बताते हैं। आज हम आपको शरद पूर्णिमा पर इसी हरी धूप घास के उपाय बताने जा रहे हैं। हरी धूप घास के उपायों से व्यक्ति की किस्मत रातों रात पूरी तरह बदल जाएगी और वो व्यक्ति दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। और ये जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं और इन उपायों से व्यक्ति का भाग्य चमकता है। शरद पूर्णिमा का दिन अपने आप में सबसे खास और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। तो दोस्तों, हरी धूप के उपाय जानने से पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जानना बहुत जरूरी है। जैसे शरद पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और उपाय करने का सही समय क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आप इस हरी धूप घास के उपाय कर पाएंगे। दोस्तों, इस बार यह असमंजस की स्थिति है कि शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाए या 7 अक्टूबर को, क्योंकि इस बार नवरात्रि में आप सभी को एक दिन ज्यादा मिल गया। इस वजह से असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। शरद पूर्णिमा की समाप्ति के बाद आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस शरद पूर्णिमा के बाद ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इस पूर्णिमा पर हरी धूप के उपाय कर लेता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा भी होती है। इसीलिए इस दिन का इंतजार न सिर्फ पूरी दुनिया के ज्योतिषी करते हैं, बल्कि आयुर्वेद के वैज्ञानिक और विद्वान भी इस दिन का इंतजार करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन रात में खीर बनाकर रखी जाती है। ये खीर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ साथ आपके स्वास्थ्य और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन किए गए उपाय शीघ्र लाभ देते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करती हैं और जिन घरों में माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां की जाती हैं और उनके लिए कोई ना कोई उपाय किया जाता है, ऐसे घरों से दुर्भाग्य तुरंत दूर हो जाता है। इसी कारण इस दिन चंद्रमा का आकार अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक होती है। आयुर्वेद के आचार्य भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये जीवनदायिनी जड़ी बूटियां पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रहने पर अमृत वर्षा के समान हो जाती हैं। अमृत वर्षा में नहाया जाता है, जिसके बाद जड़ी बूटियां तुरंत मरीजों पर असर दिखाती हैं। वेदों और पुराणों में चंद्रमा को जल का निर्माता माना गया है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को जड़ी बूटियों या वनस्पतियों का स्वामी भी कहा गया है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाली पेट खाने से शरीर के रोग दूर होते हैं और इस दिन हरी धूप के उपायों से व्यक्ति का भाग्य चमकता है। दोस्तों, किसी भी पूजा को करने से पहले आप सभी को हरी धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और भगवान गणेश की पूजा में हरी धूप का प्रयोग नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और इस तरह हरी धूप आपको अपना आशीर्वाद देने का काम करती है। दोस्तों, लक्ष्मी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है और इस दिन माता बहन व्रत रखने से मन की मुरादें पूरी होती हैं, जिन्हें मां लक्ष्मी तुरंत पूरा करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें आज के दिन करने से बचना चाहिए, वरना पूरे घर को कंगाली की मार झेलनी पड़ती है। आपको बता दें कि इसका महत्व जानना बेहद जरूरी है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी धन और वैभव के लिए अपने हाथों से परिक्रमा करती हैं। इस दिन वह अपने जागृत भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए कहा जाता है, मित्रों, सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा करने से आज की रात व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ये चांद और भी आकर्षक लगता है और मिट्टी को भी सोना बना देता है। इस दिन मिट्टी का दीपक जलाने से व्यक्ति को अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन खीर का भोग लगाया जाता है। घी और चीनी से बनी खीर को चांदनी में रखना चाहिए। रात्रि के 1 पहर बाद इस खीर को सबसे पहले माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट खीर खानी चाहिए।
लेकिन उससे पहले सबकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और आपको बता दूं कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा की तिथि क्या है। आप इस वीडियो को दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नई हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिव्य ज्योति चैनल पर हम काफी रिसर्च के बाद आपके लिए सही और सटीक जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही हम आपकी कुंडली के अनुसार निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आप कमेंट के रिप्लाई में अपना नाम और कुंडली लिखें, फिर हम आपको जवाब देते हैं और कुंडली के अनुसार समाधान बताते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:03 पर शुरू होगी और 7 अक्टूबर को रात 9:16 पर समाप्त होगी। इस दिन चंद्रमा का उदय काल 6 अक्टूबर को शाम 5:27 पर होगा और दान स्नान का समय सुबह 4:49 बजे रहेगा। इसके बाद सुबह 5:28 पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आ रहा है। दोस्तों, 6 अक्टूबर को सुबह 11:45 से दोपहर 12:34 तक आप सभी को व्रत रखना है। शाम को चंद्रमा की पूजा करनी है और पूर्णिमा व्रत का भी पालन करना है। अगर आप खीर को चांद की रोशनी में रखते हैं तो उसी रात अगर आप अपनी खीर चांद की रोशनी में रखते हैं तो खीर के ऊपर थोड़ी हरी घास रख दें और अगले दिन घर के सभी सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खीर में कुछ हरी घास हो। और दोस्तों, बुधवार की रात को आप इसे चांद की रोशनी में जरूर कर सकते हैं। वैसे दूध से बनी मिठाइयां जैसे बर्फी या पाग आदि रखनी चाहिए। दही और चीनी को मिलाकर रखना चाहिए, लेकिन उस पर रोशनी जरूर होनी चाहिए। आप दही भी रख सकते हैं, आप इसे खा भी सकते हैं, लेकिन खीर का महत्व बताया गया है। किसी कारणवश अगर इस दिन बादल छाए हों और चंद्रमा दिखाई ना दे तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव के सिर पर विराजमान भगवान की पूजा कर सकते हैं, जो पूर्णिमा व्रत है। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, अमली आदि नहीं खाना चाहिए। हो सके तो सभी भक्तों को भगवान शिव की कथा पढ़नी चाहिए। इस दिन दोपहर के समय आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसलिए कुछ उपाय करके आप माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हैं। आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इस दिन हरी घास को पूजा में जरूर समर्पित करें। माँ लक्ष्मी हर दिन धन संपत्ति देने वाली देवी आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, इस दिन आपको कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। पूर्णिमा की रात यानी श्राद्ध पूर्णिमा के दिन आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस प्रकार, ओम यक्षाय कुबेराय श्रवणाय धन धान्य अधिपत्य नमः। अगर इस मंत्र के जाप में कोई परेशानी हो तो आप दूसरा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी, धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा धन को आकर्षित करने के लिए श्राद्ध पूर्णिमा की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं और दीपक में एक लौंग और थोड़ी सी चीनी डाल दें। मान्यता है कि इस दिन धन संपत्ति से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्राद्ध पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते समय माता रानी को कमल के फूल की माला अर्पित करें और उनके साथ थोड़ा सा हरा सूरज घास अर्पित करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ये उपाय व्यापारियों और कारोबारियों के लिए विशेष लाभकारी है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस रात को दूध और शहद मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। इसके अलावा मन ही मन धन की कामना करें। इससे घर में धन संपत्ति, उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी। इस दिन आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए श्राद्ध पूर्णिमा की रात को चांदी की डिब्बी में धन के कुछ दाने डालकर उसे कोष में रख दें। धन संचय और धन संचय के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। इस दिन आप जितना अधिक सफेद वस्त्र या सफेद वस्तुओं का दान करेंगे, उतना ही आपके ग्रह सही स्थिति में जाएंगे। आपके ग्रह दोषों से बचते रहेंगे, ग्रहों की दशा सुधरेगी और नव ग्रहों की पीड़ा समाप्त होगी। इस दिन गरीबों को सफेद वस्त्र, चावल, चीनी अवश्य दान करें। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में सूर्य की रोशनी के चमत्कारी लाभों के बारे में बताया गया है, जिन्हें आप श्राद्ध पूर्णिमा के दिन करके लाभ उठा सकते हैं, अपना भाग्य चमका सकते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ तांत्रिक और कुछ धार्मिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये बहुत लाभकारी हैं, इसलिए वीडियो जरूर देखें और अंत तक देखें। इसे बिना रुके देखिए, वरना जिंदगी भर पछताओगे। देखो, हमारी धरती पर जितने भी पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये सब ईश्वर ने ही बनाई हैं। सूर्य की रोशनी और घास हर जगह आसानी से उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए हम इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको घास जरूर मिलेगी। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, विभिन्न देशों में आपको ये देखने को मिलता है। आपको ये बहुत आसानी से दिख जाएगा और कम पानी में भी आप इसे अपने आसपास उगते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, सूर्य की रोशनी और घास देखने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। ये दैवीय शक्तियों से भरपूर है। एक बार ये घास उगने के बाद आसपास के क्षेत्र में आसानी से फैल
जाती है। आजकल लोग अपने घरों की सजावट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। धूप और घास पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। हमारे घरों में भी दिव्य देवता विराजमान होते हैं। तो अब हम आपको धूप, घास और घास के उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप इन्हें जान लेंगे तो दवाइयां भूल जाएंगे, बीमारियों से पल भर में छुटकारा पा लेंगे, चाहे वो छोटी समस्या हो या बड़ी। आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि जंगल में रहने वाले लोग साधु महात्मा तपस्या करते हैं और वो सिर्फ धूप घास खाते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे और प्यास भी ना लगे। अपने काम के लिए वो धूप और घास का रस निकाल कर पीते हैं। वो 1 महीने तक तपस्या में रहते हैं, तब तक उन्हें ना तो प्यास लगती है और ना ही भूख। शरद पूर्णिमा के दिन कई साधु संत इस धूप घास का उपाय करेंगे और माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने योग में बैठेंगे। दोस्तों, धूप घास शरीर को ठंडा रखती है। जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप धूप घास का रस पीते हैं तो आपको गर्मी की समस्या नहीं होती है। जब शरीर की गर्मी बढ़ जाती है तो ये उसे ठंडा कर देता है। ये तापमान को बढ़ने से रोकता है और आपको तुरंत आराम देता है। इसके कई उपाय हैं। आप खूब सारी ठंडी चीजें और दवाइयां पीते हैं, इनसे आपको उतनी राहत नहीं मिलेगी जितनी इस धूप से, घास से मिलती है। इससे बहुत आराम मिलता है, शरीर को ठंडक मिलती है। और अगर आप थोड़ी सी घास लेकर उसमें 5-7 दाने चीनी मिलाकर पेस्ट बना लें और किसी को भी पिला दें तो इससे शरीर को ठंडक मिलेगी। इससे शरीर की गर्मी दूर हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के हाथ पैर जल जाते हैं। इस धूप घास का रस पीने से ये जलन कम हो जाती है। तो दोस्तों, आराम मिलना शुरू हो जाता है। शरीर में कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आधे घंटे में ही जलन कम होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा पर ये कैसे करें। इससे आप जल्द ही धनवान बनेंगे। तो ध्यान से देखिए, शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको एक चौराहे पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर रखनी होगी। वहीं आपको भगवान विष्णु की तस्वीर भी रखनी होगी और वहां आपको भगवान गणेश की एक तस्वीर रखनी है। तो आपको हरे सूरज और घास के 11 डंठल लेने हैं। उनकी एक माला बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करनी है और देवी लक्ष्मी के चरणों में थोड़ा सा हरा धूप घास रखें। फिर चंदन, अक्षत, कुमकुम से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। फिर देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि ये आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करता है। फिर पूजा समाप्त होने के बाद आपको वहां जो दीपक जलाया है उसे जलाना है। दीपक के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। दीपक हमारी पूजा का साक्षी है, इसलिए दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और जो दीपक तुमने जलाया है उस दीपक को वहीं जलने दो और दीपक को जलता रहने दो। अब जब दीपक बुझ जाए, पूजा समाप्त होने के बाद उस हरे सूरज घास को उठा लो, क्योंकि उस धूप घास में जो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। उस हरे धूप घास को उठाएं, उसे एक लाल कपड़े में बांधकर उस जगह पर बांध दें जहां आप पैसे रखते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ आपको धन की प्राप्ति होगी, बल्कि आपकी परेशानियां भी दूर होंगी और आपकी दरिद्रता दूर होगी। इतना ही नहीं, अगर आप व्यापार करते हैं तो भी आपको इस हरी धूप घास को आजमाना चाहिए, यानी इस पोटली को वहां बांधकर देखना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत आम हो गई है। वो है बुखार। बुखार बहुत तकलीफदेह होता है। दोस्तों, हरा सूरज घास उसे जड़ से खत्म कर देता है। अगर किसी का खून खराब है या खून से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसे भी ये ठीक कर देता है। सूरज घास के बारे में शास्त्रों में साफ शब्दों में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ बातें लिखी हैं कि अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप उसे बस आधा कप सूरज घास का रस रोज पिलाएं और ऐसा 15 दिन करने पर बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा और वो याद की हुई बात कभी नहीं भूलेगा। इससे याददाश्त बढ़ती है। इसके बारे में साफ साफ लिखा है। दोस्तों, डॉक्टर कई तरह के टॉनिक देते हैं, लेकिन ये उन टॉनिक से कहीं ज्यादा फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें कोई भरोसा नहीं होता और ना ही 100% नतीजे मिलते हैं कि ये आपके लिए काम करेंगे। दोस्तों, ये तेजी से काम करता है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आप सूरज घास का रस पिएं। इसलिए भगवान गणेश की तरह यह आपको शक्तिशाली बनाता है। रोजाना रस पीने से आपको गर्मी से राहत मिलती है, साथ ही आपके अंदर की चिड़चिड़ाहट भी दूर होती है। ये मन को एकाग्र करता है, शांत रखता है और इसे चमत्कारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में रखा गया है। अगर आपको सांस संबंधी कोई बीमारी है तो उससे छुटकारा पाने का यह सबसे अच्छा उपाय है। 1 महीने तक इसका जूस पीने से व्यक्ति को इस समस्या से राहत मिलती है। अगर मैं आपको बताऊं तो यह दिव्य है। प्रयोग शुरू करें, फिर ध्यान से सुने, उसे अधूरा ना छोड़ें। पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी
लक्ष्मी लिखें। दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपका शेयर किसी के दुख दर्द को दूर कर सके। अब मैं आपको एक गुप्त जानकारी बताने जा रहा हूं जिससे आप अमीर बन जाएंगे और सारे दुख दूर हो जाएंगे। और मैं आपको एक जादुई और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अगर कोई अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है, समाज में सम्मान पाना चाहता है, जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, जो काम करना चाहता है उसमें आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है और जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखना चाहता, तो ऐसे लोग जब इस शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन करें, उस समय आपको सूर्य की जड़ लेनी है। उस जड़ को आपको पीसना है, चाहे आप इसे छलनी पर पीसें या मिक्सी में, अपने हिसाब से पीसें। और पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा चंदन मिला दें। देखिए, अगर गोपी चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी साधारण चंदन लेकर उसमें मिला दें और किसी भी शीशी में भरकर मंदिर में रख दें। तो दोस्तों, आपने देखा कि शरद पूर्णिमा पर हरी धूप घास का ये छोटा सा उपाय कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है और जीवन में धन, सुख और समृद्धि ला सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी तुरंत दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले समय में हम जो भी महत्वपूर्ण चमत्कारिक उपाय लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य और सटीक जानकारी लाते रहें।